नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, हमने हमारी पिछली वाली जो क्लास है उसमें बात की थी हमने प्रजामंडल के पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो प्रजामंडल पूर्णतः समाप्त हो चुका था, लेकिन हम पार्ट 5 में बात करेंगे केवल प्रजामंडल और उनके समय और गठनकर्ता, अध्यक्ष और प्रमुख नेताओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनता है और आप इस सारणी को पूरी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखनी सारी चीज़ें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, प्रजामंडल यह क्या है दोस्तों? प्रजामंडल है, इसके बारे में हम बात करेंगे समय की, और गठनकर्ता, अध्यक्ष तक किसके द्वारा की जाती है और प्रमुख नेता कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जयपुर प्रजामंडल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल के बारे में। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार होता है। ठीक है, एक बार होता है 1931 में और एक बार होता है 1936 में। तो आपको ये दोनों डेट ध्यान रख लेनी है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन 2 बार होता है, एक 1931 में होता है और एक 1936 में होता है। ठीक है, गठनकर्ता की बात करें कि गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो जमनालाल बजाज जी के द्वारा किया जाता है। दोनों बार ही जो गठनकर्ता कौन है? जमनालाल बजाज है। ठीक है, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो 1931 में अध्यक्षता जो की जाती है कपूर चंद पाटनी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा 1936 में जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं दोस्तों चिरंजीलाल। कौन रहते हैं? चिरंजीलाल शर्मा। ठीक है, और यदि हम प्रमुख नेता की बात करें 1931 की, तो हीरालाल शास्त्री के। कौन है? हीरालाल शास्त्री। इसके अलावा 1936 में जो है अध्यक्ष प्रमुख नेता रहते हैं दोस्तों जमनालाल बजाज जी। ठीक है, तो आपको जयपुर के बारे में ये सारे फैक्ट्स ध्यान होने चाहिए। 1931 में गठनकर्ता जमनालाल बजाज, इसके अलावा अध्यक्ष कपूर चंद पाटनी और प्रमुख नेता हीरालाल। ठीक है, 1936 में गठनकर्ता जमनालाल बजाज जी, अध्यक्ष चिरंजीलाल और प्रमुख नेता जमनालाल। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यदि हम बात करें बूंदी की, तो दोस्तों बूंदी के बारे में यदि हम बात करें कि बूंदी प्रजामंडल के जो गठन है वह कब होता है, तो वह होता है दोस्तों 1931 में। ठीक है, तो जयपुर का भी वही 1931 है और बूंदी का भी दोस्तों कितना है? 1931 है। यदि हम बूंदी के गठनकर्ता की बात करें तो कौन है? कांतिलाल है। कौन है? कांतिलाल। अध्यक्ष भी कौन रहते हैं? कांतिलाल रहते हैं। और इसके अलावा प्रमुख नेता की बात करें दोस्तों, तो नेता कौन हो जाएंगे? हमारे नित्यानंद सागर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, नेता कौन? नित्यानंद सागर। जिस प्रमुख नेता की यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो कौन है? नित्यानंद सागर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बूंदी का कौन है गठनकर्ता और अध्यक्ष? तो कांतिलाल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बूंदी में ही बात करें बूंदी राज्य प्रजा परिषद की। दोस्तों यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यदि आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है, बूंदी राज्य प्रजा परिषद। बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब होती है? तो 1937 में होती है। कब होती है दोस्तों? 1937 में होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कब होती है दोस्तों? 1937 में होती है, तो आपको ध्यान रखना है। यदि इसके गठनकर्ता की बात करें तो गठनकर्ता हो जाएंगे दोस्तों इनके ऋषिदत्त मेहता। कौन हो जाएंगे? ऋषिदत्त मेहता। इसी प्रकार अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हरिमोहन माथुर। और इनके जो प्रमुख नेता हैं वह कौन हो जाएंगे? तो ब्रज सुंदर शर्मा। ठीक है दोस्तों, ब्रज सुंदर शर्मा। अभी हरि नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको काट रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्रज सुंदर शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? ब्रज सुंदर शर्मा। तो आपको ध्यान रखना है बूंदी राज्य प्रजा परिषद के बारे में। ठीक है, चलिए हम बात करें नेक्स्ट बात करें दोस्तों मारवाड़ के बारे में कि मारवाड़ जो है प्रजामंडल है, उसके जो है गठन कब होता है? तो 1934 में होता है। यदि हम गठनकर्ता की बात करें तो जयनारायण व्यास जो है गठनकर्ता हो जाते हैं मारवाड़ के। इसके अलावा जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो भंवर लाल सराफ के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इसके अलावा प्रमुख नेता कौन होते हैं यहाँ के? तो आनंद राज सुराणा होते हैं। कौन होते हैं? आनंद राज सुराणा। तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़ में गठनकर्ता, अध्यक्षता और प्रमुख नेता। ठीक है, यदि आपको प्रमुख नेता भी ध्यान नहीं हो दोस्तों, तो गठनकर्ता, अध्यक्ष दोनों जो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो जो गठनकर्ता कौन हो जाएंगे? जयनारायण व्यास हो जाएंगे और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो भंवर लाल सराफ हो जाएंगे।
इसी प्रकार मारवाड़ लोक परिषद की यदि हम बात करें दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब होती है तो 1938 में होती है। ठीक है, इसके जो है गठनकर्ता कौन होते हैं तो जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद की जो है गठन किया जाता है। इसके द्वारा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है तो रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा अध्यक्षता? रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। यदि हम बात करें इसके प्रमुख नेता कौन होते हैं तो प्रमुख नेता होते हैं दोस्तों भंवरलाल सराफ। कौन होते हैं? भंवरलाल सराफ। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें सिरोही की। दोस्तों पहले जो है सिरोही बम्बई के अधिकार क्षेत्र में होता था, इसलिए बम्बई में जो है सिरोही की क्या हुई थी, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। यदि हम बात करें गठनकर्ता की तो बृद्धि शंकर त्रिवेदी। क्या नाम है दोस्तों? बृद्धि शंकर त्रिवेदी। यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष की तो अध्यक्ष भी दोस्तों कौन है? भीम शंकर शर्मा। तो आपको याद कर लेना है कि इसमें भी शंकर है दोस्तों, इसमें भी शंकर है, लेकिन इसमें वृद्धि है और इसमें भीम है। गठन में क्या है दोस्तों? वृद्धि है और अध्यक्ष में कौन है दोस्तों? भीम है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। और इसके जो है प्रमुख नेता हो जाएंगे रामेश्वर दयाल। ठीक है, इसी प्रकार सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है राजस्थान में कब होती है तो 1939 में होती है। और इसके जो है गठनकर्ता कौन है तो गोकुल भाई भट्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार जो है इसके अध्यक्ष भी किसको बना दिया जाता है तो गोकुल भाई भट्ट को ही अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो है प्रमुख नेता हो जाएंगे इनके धर्मचंद सुराणा। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल के प्रमुख नेता हो जाएंगे धर्मचंद सुराणा। यदि आपको पूछे बम्बई में जो प्रजामंडल की सिरोही प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता की बात करें तो रामेश्वर दयाल। ठीक है, आप बताएंगे। और इसके अलावा सिरोही प्रजामंडल की बात करें राजस्थान वाले की तो आप बताएंगे धर्मचंद सुराणा। ठीक है, इसी प्रकार जो है बीकानेर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो बीकानेर की यदि हम बात करें तो बीकानेर राज्य की जो स्थापना होती है वह होती है कब? 1936 में। कब होती है? 1936 में। इसके भी दोस्तों गठनकर्ता कौन है? मंगाराम वैद्य है। इसके अलावा जो है अध्यक्ष भी कौन है? इसके मंगाराम वैद्य है, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? इसके लक्ष्मण दास स्वामी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण दास स्वामी। इसी प्रकार बीकानेर प्रजामंडल की यदि हम बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की जो है स्थापना या गठन कब होता है तो 1936 में होता है। इसी प्रकार इसके भी जो है गठनकर्ता कौन है दोस्तों? मंगाराम वैद्य हो जाएंगे। इसी प्रकार इसकी जो है अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाएगी तो मंगाराम वैद्य के द्वारा की जाएगी। और जो है इसके नेता भी कौन हो जाएंगे तो मंगाराम वैद्य हो जाएंगे। तो प्रजामंडल आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, इसमें केवल मंगाराम वैद्य ही जो है गठन करता है, मंगाराम वैद्य ही अध्यक्ष है और मंगाराम वैद्य ही नेता है। आपको ध्यान रखना है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। इसी प्रकार दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों अभी एग्जाम में पूछा गया, हाल ही जो रेट हुई थी अभी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों सबको कन्फ्यूज हुआ था इसमें। ठीक है, सब गलत करके आए थे ये क्वेश्चन, तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना होती है दोस्तों 1942 में। ठीक है, इसका जो है जो गठनकर्ता कौन है? रघुवर दयाल। कौन है? रघुवर दयाल गोयल है। ठीक है, इसी प्रकार इसके जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है तो वह भी रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की जाती है। और नेता भी कौन होते हैं? रघुवर दयाल गोयल होते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का 1942 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों मेवाड़ की, मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इसका जो है गठन होता है 1938 में। तो आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो इसका गठन किया जाता है। बलवंत सिंह जो है मेहता, बलवंत सिंह मेहता जी क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। और भूरेलाल व्याह क्या होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं दोस्तों? भूरेलाल व्याह होते हैं दोस्तों प्रमुख नेता होते हैं। क्या होते हैं? भूरेलाल व्याह क्या होते हैं? प्रमुख नेता होते हैं। ठीक है, तो आपको मेवाड़ भी ध्यान रख लेना है। कब? 1938 में। माणिक्यलाल वर्मा क्या होते हैं तो गठन किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। और भूरेलाल व्याह क्या होते हैं दोस्तों? प्रमुख नेता होते हैं। तो आपको ध्यान रख लेना है। इसी प्रकार यदि हम बात करें दोस्तों भरतपुर की, किसकी बात करें? भरतपुर की, तो दोस्तों जितने भी कोटा है, भरतपुर है, अलवर है, धौलपुर है और शाहपुरा है एवं करौली है, इनका जो गठन कब होता है तो 1938 में होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। मेवाड़ का 1938 में, भरतपुर का 1938 में, कोटा का भी 1938 में, अलवर 1938, धौलपुर 1938, शाहपुरा 1938 और करौली 1938। तो आपको ध्यान रख लेना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, यदि हम इनके मेवाड़ के यदि गठनकर्ता की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा है। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, ये देख लिया दोस्तों हमने। इसके अलावा यदि हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का जो गठन होता है वह 1938 में होता है। और जो इसके गठनकर्ता हो जाएंगे किशनलाल जोशी।
इसके अलावा अध्यक्ष बना दिया जाएगा किसको, गोपीलाल यादव को बना दिया जाता है। इसके अलावा जो है नेता हो जाते हैं यहाँ के मास्टर आदित्येंद्र नाथ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है भरतपुर का भी। इसी प्रकार कोटा का भी 1938 हो जाएगा, जिसमें जो है नैनूराम शर्मा क्या होंगे, इसके जो है गठनकर्ता और अध्यक्ष भी किसको बना दिया जाएगा, नैनूराम शर्मा को बना दिया जाता है। और जो इसके नेता हो जाएंगे अविन हरी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कोटा का नैनूराम शर्मा जो है अध्यक्ष और गठनकर्ता दोनों यही बनेंगे, और इसके अलावा अविन हरी जो है इसके नेता हो जाएंगे, प्रमुख नेता। इसी प्रकार अलवर की बात करें, अलवर का भी जो है गठन 1938 में होता है दोस्तों, और गठनकर्ता कौन है, तो हरिनारायण शर्मा है। अध्यक्ष भी कौन हो जाते हैं इसके, हरिनारायण शर्मा ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो इसके जो प्रमुख नेता हो जाएंगे दोस्तों, कौन हो जाएंगे, कुंज बिहारी मोदी इसके प्रमुख नेता हो जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार धौलपुर की यदि हम बात करें, धौलपुर भी 1938 में गठन हो जाएगा। इसी प्रकार ज्वाला प्रसाद जो है जिज्ञासु, इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जो है यह क्या हो जाते हैं, इसके गठनकर्ता हो जाते हैं। गठन कब होता है, धौलपुर का 1938 में होता है। और कृष्णदत्त पालीवाल को क्या दे दी जाती है, अध्यक्षता दे दी जाती है किसकी, धौलपुर प्रजामंडल की। और जौहरी इंदुलाल क्या होते हैं दोस्तों, तो इसके प्रमुख नेता हो जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि हम बात करें दोस्तों शाहपुरा की, तो शाहपुरा दोस्तों पड़ता है भीलवाड़ा में, ठीक है। तो शाहपुरा का जो गठन कब होता है, तो 1938 में होता है। जो है इसके गठनकर्ता कौन है, तो रमेश चंद ओझा जी हैं। कौन है, रमेश चंद ओझा हैं। और जो अध्यक्ष भी कौन बन जाते हैं, रमेश चंद ओझा को बना दिया जाता है। और इसके नेता की बात करें तो नेता कौन हो जाते हैं, इनके गोकुल लाल असावा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं दोस्तों, गोकुल लाल असावा बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों करौली की, करौली का भी दोस्तों गठन कब होता है, 1938 में होता है। और इसके जो गठनकर्ता त्रिलोकचंद माथुर है। अध्यक्ष भी कौन करते हैं, त्रिलोकचंद माथुर ही करते हैं। और चिरंजी लाल शर्मा को क्या बना दिया जाता है दोस्तों, प्रमुख नेता बना दिया जाता है, ठीक है। ये प्रमुख नेता होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है करौली के बारे में। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यदि हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट देखें दोस्तों, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में। कब होती है, 1939 में। गठनकर्ता कौन है, तो कांतिलाल चौथानी है। इसी प्रकार अध्यक्षता भी कांतिलाल को सौंप दी जाती है। और जमाल शाह को क्या बना दिया, जमाल शाह क्या होते हैं, यहाँ के प्रमुख नेता होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है किशनगढ़ के बारे में। 1939 कांतिलाल चौथानी गठनकर्ता, और अध्यक्ष भी किसको बना दिया जाता है, कांतिलाल को। और जमाल शाह क्या होते हैं, प्रमुख नेता होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है, ठीक है। मीठालाल व्यास क्या होते हैं, गठनकर्ता होते हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष भी मीठालाल व्यास होते हैं, और प्रमुख नेता भी मीठालाल व्यास होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर के बारे में, बहुत सिंपल है, 1945 में, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फैक्ट यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कहाँ होती है, तो जोधपुर में होती है। कहाँ होती है, जोधपुर में होती है, ना कि जैसलमेर में होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी कहाँ होती है दोस्तों, जोधपुर में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना भी कहाँ होती है, जोधपुर में होती है, ठीक है। और जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की बात करें तो 1939 में इसका गठन होता है। गठनकर्ता शिव शंकर गोपा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, शिव शंकर गोपा हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और अध्यक्ष भी शिव शंकर गोपा ही होते हैं। और मदन लाल पुरोहित क्या हो जाते हैं, यहाँ के प्रमुख नेता हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम बात करें कुशलगढ़, ठीक है। किसकी बात करें दोस्तों, कुशलगढ़ पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और कुशलगढ़ का जो है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो है गठन है वह 1942 में हो जाता है। किसके द्वारा, भंवरलाल निगम के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों, भंवरलाल निगम के द्वारा, ठीक है। एक दोस्तों भंवरलाल सराफ आया था अध्यक्ष, जिसने अध्यक्षता की थी किसकी, मारवाड़ की। तो आपको इसमें है दोस्तों निगम, उसमें है सराफ। तो आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। कुशलगढ़ की बात करें हम 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा इसका जो गठन किया जाता है। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, तो अध्यक्षता की जाती है। और पन्नालाल त्रिवेदी के द्वारा, त्रिवेदी कौन होते हैं, तो प्रमुख नेता हो जाते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार बात करें हम डूंगरपुर की,
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में होती है। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसका गठन कर दिया जाता है और अध्यक्ष भी कौन होते हैं? भोगीलाल पांड्या ही को बना दिया जाता है और हरिदेव जोशी क्या होते हैं? इसके प्रमुख नेता होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको डूंगरपुर के बारे में भी ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों प्रतापगढ़ के बारे में। प्रतापगढ़ का जो गठन है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल का जो गठन है 1945 में होता है और जो गठनकर्ता कौन है? अमृतलाल है। ठीक है, अमृतलाल पाठक, यदि पूरा नाम पूछे दोस्तों अमृतलाल पाठक है। ठीक है, और अध्यक्ष भी किसको बना दिया जाता है? तो अमृतलाल पाठक को ही बना दिया जाता है। और प्रमुख नेता कौन होते हैं दोस्तों? चुन्नीलाल होते हैं। कौन होते हैं? चुन्नीलाल प्रभाकर होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, भूलिएगा नहीं। बात करें दोस्तों बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है और जो है भूपेंद्र नाथ जो त्रिवेदी है उनके द्वारा जो है इसका गठन किया जाता है 1945 में। और विनोद चंद कोठारी इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और धूल जी क्या होते हैं? यहाँ के प्रमुख नेता होते हैं। धूल जी भाई जो हैं यहाँ के प्रमुख नेता होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा के बारे में भी। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी प्रकार बात करें दोस्तों नवीन प्रजामंडल, जो हमारा नवीन प्रजामंडल है दोस्तों उसका नाम है झालावाड़। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ के जो है गठन 1946 में होता है और इसके जो है गठनकर्ता कौन है? तो मांगीलाल भव्य है। और अध्यक्ष भी कौन बना दिया जाता है दोस्तों? मांगीलाल भव्य को ही बना दिया जाता है। और कन्हैयालाल मित्तल जो है यह कौन होते हैं? यहाँ के प्रमुख नेता होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा भी दोस्तों एक नोट है, नोट आपको ध्यान रखना है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो 1934 में होती है। गठनकर्ता नैनूराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद इसके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं और अभिन्न हरीश के नेता बना दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसको। हाड़ौती के बारे में भी 1934 नैनूराम शर्मा गठनकर्ता, हाजी फैज मोहम्मद अध्यक्ष होते हैं और अभिन्न हरी नेता होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हाड़ौती के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है बूंदी राज्य लोक परिषद। ठीक है, किसके बारे में? बूंदी राज्य लोक परिषद। दोस्तों अपने पहले पढ़ा था बूंदी में, वो थी बूंदी राज्य प्रजा परिषद। यह है दोस्तों बूंदी राज्य लोक परिषद। उसका गठन 1937, इसका गठन 1944। ठीक है, तो ऋषि दत्त मेहता को बना दिया जाता है क्या? गठनकर्ता। हरिमोहन माथुर बन जाते हैं अध्यक्ष और नित्यानंद सागर क्या होते हैं? यहाँ के प्रमुख नेता होते हैं। ठीक है दोस्तों।